जय हिंद। मैं आपका होस्ट सतीश चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल टेक्निकल काम पर, जहां हम डिजिटल में टेक्निकल वर्ड की समझ को आसान बनाने का प्रयास करते हैं। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे नोट 2 के कुछ यूनिक फीचर्स। तो शुरू करते हैं होम स्क्रीन सेटिंग के साथ में। आप इसकी स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो राइट हैंड साइड पर नीचे की तरफ आपको होम स्क्रीन सेटिंग दिखाई देगी। उसे क्लिक करते ही आपको सबसे पहले दिखेगा ऐड आइकॉन टू होम स्क्रीन। आप जैसे ही नया ऐप इंस्टॉल करते हैं, अगर इसे ऑन करेंगे तो वो ऐप आपकी होम स्क्रीन पर शो होगा। अगर आप इसे बंद रखते हैं तो वो ऐप जहाँ एट द लास्ट वाला पेज जो है आपके मोबाइल में है उसके लास्ट में शो होगा। अगर आप स्वाइप डाउन टू एसएस को इनेबल नहीं करते तो आपको टॉगल बार के अलावा स्वाइप डाउन करने पर कुछ नहीं दिखेगा। यदि इनेबल करते हैं और सेल्फ को ऑन करते हैं तो आपको स्वाइप डाउन करने पर टूल्स जैसे रिसेंट ऐप, मेमो, टूल बॉक्स इत्यादि दिखाई देंगे। आप यहाँ इसे एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग को ऑन करते हैं तो आपको स्वाइप डाउन करने पर नोटिफिकेशन शो होंगे, तब आपको रिसेंट ऐप एंड टूल्स नहीं शो होंगे। नेक्स्ट है गूगल। अगर आप इसे ऑफ रखते हैं, अपनी स्क्रीन पर राइट स्वाइप करते हैं तो गूगल सर्च नहीं आएगा। अगर आप इसे ऑन रखेंगे तो राइट स्वाइप करने पर आपका गूगल सर्च शो होगा। अगर आप इसकी फिजिकल की लॉक करने के लिए यूज करना नहीं चाहते हैं तो डबल टैप टू लॉक को ऑन करने पर आप जैसे ही स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे आपका मोबाइल लॉक हो जाएगा। लॉन्चर लेआउट होम स्क्रीन ओनली पर क्लिक करने से जो ऐप स्वाइप अप करने पर आते थे वो नहीं आएंगे। अगर आप होम स्क्रीन एंड ड्रॉअर इसे ऑन करते हैं, जैसे ही आप ऊपर की तरफ स्वाइप करते हो ऐप शो होंगे। नेक्स्ट है क्विक सर्च जेस्चर। जैसे ही आप ऊपर की तरफ स्वाइप करते हैं, उसके सर्च बार में जिस ऐप का आप नाम डालेंगे वो सर्च होकर आ जाएगा। स्वाइप अप एंड होल्ड, अगर ऊपर की तरफ स्वाइप करके थोड़ा होल्ड करते हैं तो ऐप सर्च में आप जो ऐप सर्च करोगे वो सर्च आ जाएगा। स्वाइप अप करने से भी सर्च बार ओपन होगा, उसमें जिस ऐप का आप नाम डालेंगे वो ऐप ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन डॉट। नोटिफिकेशन और लॉक स्क्रीन। आपको लॉक स्क्रीन पर किस तरह का नोटिफिकेशन देखना है या नहीं देखना है, आप जिस तरह की सेटिंग चाहें वो यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकन। आपके ऐप के आइकन के ऊपर अगर आप इसे ऑन करोगे तो नोटिफिकेशन डॉट दिखाई देगा, अगर आप इसे बंद करते हैं तो नहीं दिखाई देगा। बबल्स, इससे ऑन करने पर आपको एक वाटर ड्रॉप से आपके नोटिफिकेशन डॉट के ऊपर दिखाई देगी। आप यहाँ से इंडिविजुअल ऐप की भी नोटिफिकेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसकी और सेटिंग हम जब सेटिंग देखेंगे तब जानेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं आइकन पैक। अगर आप ऑक्सीजन पर क्लिक करेंगे तो आपके ऐप आइकन जो है आपको सर्कल रूप में दिखाई देंगे, और आप हाइड्रोजन पर क्लिक करते हैं तो आपके ऐप आइकन आपको स्क्वायर शेप में दिखाई देंगे। स्क्रीन लेआउट में क्या होता है, आप अपनी होम स्क्रीन पर या अपनी स्क्रीन पर ऐप्स को किस तरह देखना चाहते हैं, 2 रो और 5 कॉलम में, या 3 रो 5 कॉलम में, 4 रो 5 कॉलम में, या 5x5। इसी के नीचे आपको आइकन साइज दिखेगा, यहाँ पर स्क्रीन में कट गया है। इससे आप अपने आइकन के ऐप के साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। हाइड ऐप नेम। इसे ऑन करने पर आपके ऐप का नाम शो नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऐप का नाम शो हो तो इसे बंद रखें। हिडन स्पेस में अगर आप किसी ऐप को हाइड करना चाहते हैं, होम स्क्रीन पर पिंच आउट करना होगा। यहाँ से प्लस वाले साइन पर क्लिक करके आप जिस ऐप को हाइड करना चाहते हैं उसे हाइड कर सकते हैं, और उसे पासवर्ड प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं। ऐप को अनहाइड करने के लिए ऐप पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो पहले ऐप पर अनहाइड दिखाई देगा, फिर क्लिक कर आप उस ऐप को अनहाइड भी कर सकते हैं। ये थी होम स्क्रीन सेटिंग। अब देख लेते हैं फोन सेट। सबसे पहले देखेंगे एम्बिएंट डिस्प्ले। इसे ऑफ करने पर लॉक स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले दिखाई देती है वो दिखाई देना बंद हो जाएगी, सीधा आपको लॉक स्क्रीन दिखाई देगी। अगर आप इसे ऑन करते हैं तो लॉक स्क्रीन के ऊपर एक डिस्प्ले दिखाई देती है ब्लैक कलर में, वो दिखाई देने लगेगी। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है पिकअप योर फोन टू शो। इसे ऑन कर देते हैं और आपका फोन कहीं पर रखा हुआ है, आप अपने फोन को जैसे ही उठाते हैं तो आपकी एम्बिएंट डिस्प्ले ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट है ऑलवेज ऑन एम्बिएंट डिस्प्ले। अगर आप चाहते हो आपके एम्बिएंट डिस्प्ले हमेशा ऑन रहे तो आप इसे ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट है फिंगरप्रिंट आइकन। अगर आप एम्बिएंट डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट आइकन देखना चाहते हैं तो इसे ऑन कर दें, अगर नहीं देखना चाहते हैं तो आप इसे बंद कर दें। डिस्प्ले मैसेज। अगर आप चाहते हैं आपके एम्बिएंट डिस्प्ले पर आपको कोई मैसेज लिखा मिले, आप जैसे ही उसे ऑन करें तो वो मैसेज आप यहाँ लिख सकते हैं। वही मैसेज आपको जैसे ही आप एम्बिएंट डिस्प्ले ऑन करेंगे तो वहाँ पर शो होगा, जैसे यह शो हो रहा है। सेटिंग में नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। इसमें आपको 2 ऑप्शन आते हैं, लाइट मोड एंड डार्क मोड। लाइट या डार्क एक मोड पे यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे ऑटो स्विच भी कर सकते हैं।
ऑटो स्विच से क्या होगा कि जैसे सनराइज होगा तो ये लाइट मोड पे आ जाएगा और सनसेट के साथ में ये डार्क मोड पे चला जाएगा। नेक्स्ट है इसमें आई कंफर्ट। अगर आप मोबाइल स्क्रीन पर लगातार कुछ पढ़ते हैं तो ये आपके लिए यूजफुल होगा। ऑटो रोटेट, इसे ऑन करने से आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिक रोटेट हो जाएगी। इसे आपको रोटेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए आपको टॉगल बार में एक आइकन भी मिलता है। ऑटो स्क्रीन ऑफ, अगर यहाँ स्क्रीन ऑफ का टाइम ऐड कर देंगे तो बगैर यूज किए ऐड किए टाइम तक स्क्रीन ऑन रहती है तो स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट अडेप्टिव स्लीप, ये मोड उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियरी है जो मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं। इसे इनेबल करने के लिए आपको कुछ कैमरा परमिशन देनी पड़ेगी। उसके बाद आपका जैसे ही आई कांटेक्ट आपकी स्क्रीन से हटेगा कुछ समय बाद आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। स्क्रीन कलर टेम्परेचर, इसमें आप स्क्रीन के कलर वार्म एंड कूल आपको जैसे भी करना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। बेबिड में कलर थोड़े लाइट हो जाते हैं और जेंटल में थोड़े डार्क रहते हैं। नेक्स्ट इसका है AI रेजोल्यूशन बूस्ट। अगर आप इसे ऑन करते हैं तो आपके AI का रेजोल्यूशन बूस्ट हो जाएगा, मीन्स आपकी पिक में आपको ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड होंगी। AI कलर बूस्ट, अगर आपके कैमरा का AI ऑन है तो उसमें आपके कलर्स की क्वालिटी को थोड़ा बेटर कर देगा इसे इनेबल करने पर। अगर आप नोट 2 की कैमरा सेटिंग जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर दें, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। फॉन्ट एंड डिस्प्ले, इसमें आप फॉन्ट का स्टाइल, साइज और उसके डिस्प्ले होने का तरीका बदल सकते हैं। मोर, इसमें स्क्रीन रिफ्रेशमेंट के आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक स्टैंडर्ड एक हाई। हाई मीन्स 90 हर्ट्ज। अगर आप 90 हर्ट्ज पर रखते हैं तो आपको ऐप्स की जो स्क्रॉल करने पर जो ऐप्स दिखाई देते हैं और स्क्रीन का एक्सपीरियंस रहेगा वो बड़ा ही स्मूथ रहेगा। 60 हर्ट्ज पे थोड़ा लैग करेगा। नेक्स्ट स्क्रीन डिस्प्ले, किसी ऐप को यूज़ करते वक्त आप किस तरह की स्क्रीन चाहते हैं। ऊपर जो आपका कैमरा है, फ्रंट कैमरा है, आप इसे चाहते हो कि इसे छोड़ के बाकी की पूरी स्क्रीन दिखाई दे, या जिस तरह की आप स्क्रीन सेट करोगे उस ऐप के लिए आप यहाँ से उस स्क्रीन को सेट कर सकते हैं। सेटिंग में नेक्स्ट है साउंड एंड वाइब्रेशंस, लाइव कैप्शंस। अगर आप इसे ऑन करते हैं, आप जैसे कोई वीडियो बना रहे हैं और आप जो बोल रहे हैं, लाइव कैप्शन को ऑन करने पर उसमें कैप्शन लिखा हुआ आ जाएगा। आप जो बोल रहे हैं आपके बोलने के साथ साथ ही उसमें वो कैप्शन लिखा हुआ भी आएगा। डोंट डिस्टर्ब, ये मोड मेरे को पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर समय पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जैसे नाइट में आप सोचते हैं 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, 5 बजे तक, तो आप इसे डोंट डिस्टर्ब मोड को ऑन कर सकते हैं। इसमें यहाँ टाइम सेट कर देंगे जिस समय आप डोंट डिस्टर्ब मोड ऑन रखना चाहते हैं। इसकी अदर सेटिंग भी देख लेते हैं। नोटिफिकेशन चाहे तो आप इसे ऑन कर दें, अन्यथा इसे बंद रखें अगर आप डोंट डिस्टर्ब मोड में नोटिफिकेशन नहीं चाहते हैं। और अलाउ मैसेज, आप चाहते हो कि मैसेज आपको शो हो। इसमें 2 तरह से है। मैसेज को अलाउ आप उन्हीं को कर सकते हैं जो आपके स्टार्ट कॉन्टैक्ट हैं। इसके लिए आपको पहले अपने कॉन्टैक्ट में जाके अपने उन नंबर को स्टार लगाना पड़ेगा जिनके मैसेज आप अलाउ करना चाहते हैं। सेम चीज़ आप कॉल के साथ कर सकते हैं। आपकी जो इम्पोर्टेंट कॉल हैं, आप चाहते हैं कि बस ये लोग, अगर बाई चांस कोई इम्पोर्टेंट काम हो तो इन लोगों की कॉल में अपने डोंट डिस्टर्ब टाइम पे लेना चाहता हूँ, तो ये सेटिंग आप पहले अपनी कॉल सेटिंग में जाके उन कॉन्टैक्ट को स्टार्ट कर दें और यहाँ से इसे इनेबल कर दें। अगर सेम कॉल से 3 मिनट में दोबारा कॉल आती है तो वो कॉल रिंग होगी, वो साइलेंट नहीं होगी इसे इनेबल करने से। नेक्स्ट है सेटिंग वॉल्यूम बटन फंक्शन। आप वॉल्यूम बटन को आप किसके लिए यूज़ करना चाहते हैं, रिंगटोन के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपनी रिंग का वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मीडिया पर सेलेक्ट कर देते हैं तो आप मीडिया का वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मोर साउंड एंड हैप्टिक, ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। इसमें दिखाई दे रहे ऑप्शन में से आप जिसका चाहे उसका साउंड बंद कर सकते हैं। सेटिंग में नेक्स्ट है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस। इसमें सबसे पहले देखते हैं पुल डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू एसेस नोटिफिकेशन ड्रॉअर। इसे क्या है, अगर आप इसे ऑफ रखते हैं और आप चाहते हैं आपकी लॉक स्क्रीन पर जो नोटिफिकेशन है उसे कोई देख ना पाए तो इसे आपको ऑफ रखना पड़ेगा। अगर आप इसे ऑफ रखेंगे तो आप लॉक स्क्रीन से आपकी नोटिफिकेशन कोई नहीं देख पाएगा। मैनेज नोटिफिकेशन, इसका थोड़ा सा यूज हमने होम स्क्रीन सेटिंग में देखा था, अब इससे आगे देख लेते हैं। इसमें जैसे ही आप मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको जो नोटिफिकेशन की हिस्ट्री आप देखना चाहते हैं, ये बड़ा यूजफुल है। जैसे आपका कोई नोटिफिकेशन आया और आपने जल्दी जल्दी में से स्वाइप अप कर दिया तो वो चला गया। अगर आप चाहते हैं कि उनकी हिस्ट्री आप देख पाएँ तो आप मोर में जाके नोटिफिकेशन हिस्ट्री को ऑन करके उसकी हिस्ट्री भी देख सकते हैं, कौन सा नोटिफिकेशन हमें किससे मिला था। नेक्स्ट है इसमें बैटरी परसेंटेज। अगर आप इसे ऑन करेंगे तो आपकी बैटरी परसेंटेज ऊपर शो होने लगेगी और ऑफ रखेंगे तो बैटरी परसेंटेज नहीं दिखाएगा। नोटिफिकेशन आइकन यह आपको होम स्क्रीन सेटिंग में बता दिया गया था। नेक्स्ट स्टेटस आइकन, जो आइकन आप टॉगल बार में देखते हैं, अगर आप उनमें से किसी भी आइकन को बंद करना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ से बंद कर सकते हैं। फाइंड माई डिवाइस, यह उन परिस्थितियों में बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है जब आपका फ़ोन साइलेंट हो और आप इसे कहीं रखकर भूल जाते हैं। उस कंडीशन में यह यूज होता है। आप इसे 2 तरह से रजिस्टर कर सकते हैं, एक ऐप की मदद से और एक ऑनलाइन वेबसाइट पे। मैंने ये वेबसाइट पे रजिस्टर कर रखा है। अगर आपका ये फ़ोन
वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है और आप इसे रखकर कहीं भूल जाते हैं और उस परिस्थिति में साइलेंट भी है, तो आप जैसे ही वेबसाइट से इसे सर्च करेंगे तो आपका फ़ोन कंटिन्यू 5 मिनट तक रिंग करेगा। चोरी होने पर भी ये यूजफुल है क्योंकि इसमें लोकेशन ऑन रहती है, तो ये आपको लोकेशन बताएगा ये कहाँ पर रखा है। आप उसके नियर बाई पहुँच जाएंगे और जैसे इसे आप वेब से सर्च करते हैं तो 5 मिनट तक रिंग करेगा, जिससे इसे फाइंड करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट है कन्वीनियंस टूल। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं नेविगेशंस। नेविगेशन में जेस्चर और नेविगेशंस बटन दोनों यूज कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जेस्चर एंड मोशंस। इसके बारे में भी थोड़ी बात हमने होम स्क्रीन सेटिंग में कर चुके हैं, या थोड़ा और एडवांस सेटिंग देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं स्क्रीन ऑफ जेस्चर। अगर स्क्रीन ऑफ है तो उस पर हम कौन कौन से जेस्चर यूज कर सकते हैं। डबल टैप टू वेक, जैसे हम डबल टैप करते हैं तो लॉक स्क्रीन हमारी शो हो जाएगी। 1 टैप पे एम्बिएंट डिस्प्ले दिखाई देगी और डबल टैप पे हमारी लॉक स्क्रीन दिखाई देगी। 1 टैप पे एम्बिएंट डिस्प्ले देखने के लिए आपको एम्बिएंट डिस्प्ले में टैप टू शो इनेबल करना पड़ेगा। इसी तरह आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऐप के लिए कुछ जेस्चर दिए हुए हैं, आप उन्हें एक एक करके चेक कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से नया जेस्चर भी ऐड कर सकते हैं किसी नए ऐप को ओपन करने के लिए। इसमें नेक्स्ट है स्वाइप डाउन टू टेक स्क्रीनशॉट। टच एंड होल्ड विथ 3 फिंगर्स टू टेक स्क्रीनशॉट। इस तरह आप जितना चाहें उतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 3 फिंगर डाउन टू स्क्रीनशॉट की सेटिंग को भी आप यहीं से इनेबल कर सकते हैं। अगर एडिटिंग के बाद आप ओरिजिनल इमेज को डिलीट करना चाहते हैं तो इसे ऑन कर दें, और आप चाहते हैं कि ओरिजिनल इमेज भी रहे और एडिट वाली भी रहे तो इसे आप ऑन ना करें। अगर आप लेफ्ट हैंड ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इस सेटिंग को लेफ्ट साइड वाले पर क्लिक कर दें। क्विक लॉन्च, इस मोड को ऑन करने पर आप अपने मोबाइल को थंब इम्प्रेशन के साथ जैसे ही ओपन करते हैं, ओपन करने के साथ थोड़ा ऊपर की तरफ स्वाइप करते हैं तो आपने क्विक लॉन्च में जो ऐप ऐड किए थे वो ऐप यहाँ पर ओपन हो जाएंगे या शो होने लगेंगे। नीचे एडिट पे क्लिक कर आप अपनी क्विक लॉन्च ऐप की सेटिंग को भी आप बदल सकते हैं। आप जो भी नया ऐप ऐड करना चाहें उसे ऐड कर सकते हैं और जो हटाना चाहें उसे हटा भी सकते हैं। डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल, इसके माध्यम से अगर आपके छोटे बच्चे हैं जो ज़्यादा कार्टून देखते हैं, आपका मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप उनके लिए एक अलग से मेल आईडी बनाकर यहाँ पर आप कुछ ऐप को लॉक कर सकते हैं। अगर आपके बड़े बच्चे भी हैं तो आप उनकी मेल आईडी को अपने मोबाइल के साथ अटैच करके आप उनके मोबाइल को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसका यूज कैसे करें इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एडिशनल सेटिंग में एक्सेसिबिलिटी में देख लेते हैं वाइब्रेशन एंड हैप्टिक स्ट्रेंथ। यहाँ से आप रिंग, टच एंड नोटिफिकेशन से वाइब्रेशन को लगाना चाहते हैं इन पर तो वाइब्रेशन लगा सकते हैं, और उसे हटाना चाहते हैं तो यहाँ से उसे हटा भी सकते हैं। आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ इसी चैनल पर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।